इसमें एक लॉजिक है। नंबर एक बात यह है कि यदि हम स्टडी सेंटर नहीं दे रहे हैं और साइंस विषय की बात आप कीजिए, प्रैक्टिकल विषय की बात आप कीजिए, जब हम एक ऐसा विद्यार्थी हमारा हरियाणा ओपन स्कूलिंग के थ्रू आ रहा है जिसके पास विज्ञान का विषय है, यह कि साइंस मेडिकल नॉन मेडिकल उसके पास है, और यदि सेकेंडरी की बात करें वहाँ भी साइंस है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, या फिजिकल एजुकेशन है, या म्यूजिक है, यदि उस विद्यार्थी को अवसर यही नहीं मिलेगा कि लेबोरेटरी क्या होती है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, तो यह उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और वैसे भी इस प्रकार से बगैर अध्ययन केंद्र के यदि हम किसी को कोई मार्कशीट डिप्लोमा अलॉट करते हैं तो उसकी वेटेज भी कम हो जाती है। यानी स्टडी सेंटर की मार्फत उनको जो है लेबोरेटरी इत्यादि 30 मैंने जैसे आपको बताया एक सत्र में 30 कक्षाएं उनको अटेंड करनी होंगी। बाकायदा इसका रिकॉर्ड भी 3 वर्ष तक अध्ययन केंद्र को अपने पास रखना होगा। समय समय पर इसकी जांच भी करवानी होगी। इससे विद्यार्थियों को कम से कम लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स या यूँ कहिए जो उनसे प्रायोगिक संबंधी जो नॉलेज है उससे उनको थोड़ा अवेयर करवाने का उद्देश्य है। बढ़ेगा इससे क्या मानते हैं आप? क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनको सुविधा नहीं मिलती। अब क्वेश्चन है NEP 2020 में बाकायदा इसी बात का ध्यान रखा गया है कि न केवल जो एक जनरल एजुकेशन है वह बच्चे को दी जाए, बल्कि उसके अपने रुचि का विषय, चाहे वह विषय कोई भी हो, यदि वो पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी उसका प्रावधान होना चाहिए। उसी तर्ज पर NEP 2020 की तर्ज पर समग्र शिक्षा अभियान जो केंद्र सरकार का है उसके आधार पर यह ओपन स्कूलिंग सिस्टम है। और समग्र शिक्षा का मतलब यही है कि सभी को शिक्षा और उचित समय पर शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जिनको किसी कारणवश विद्यालय में आना संभव नहीं है या पहले अपनी एक जो एडमिशन की उनकी या पढ़ने की एक जो उम्र थी उसमें नहीं आ सके, ऐसी कोई यदि संभावना उनके साथ बनी है उन सबको यह अवसर दिया जाने का प्रावधान। क्या उम्र की कोई बाध्यता होगी सर इसमें मिनिमम एज लिमिट की बाध्यता है जो 14 वर्ष सेकेंडरी कक्षा के लिए है, और 10वीं कक्षा जिन्हें पास कर रखी है उसके लिए 2 वर्ष का बीच में अंतराल होना आवश्यक है। सीनियर सेकेंडरी के लिए अपीयर हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई बाध्यता सर। एक आपने बताया कि जो दूसरी परीक्षा भी होनी है, साल में 2 बार की परीक्षा, क्या महज 12वीं के 3 विषयों के विद्यार्थियों की हमने पिछले वर्ष भी यह परीक्षा ली थी और इस बार 12वीं की ली जा रही है। और ये परीक्षा मैं बताना चाहूँगा आपको ओपन स्कूलिंग सिस्टम में भी यह लागू किया जाएगा। 2 बार परीक्षा का प्रावधान जो NEP 2020 में दिया गया है उसको जनरलाइज किया गया है, यानी दोनों ही कक्षाओं के लिए, दोनों कक्षाओं के लिए दिया गया है। कोई ऐसा टेंटेटिव टारगेट भी रखा गया कितने स्टडी सेंटर मंडल उपमंडल स्तर पर खोले जाएंगे स्टडी सेंटर जो होंगे। और स्टडी सेंटर मैंने पहले भी आपको बताया, ऐसे विद्यालयों को इसमें कंसीडर किया जाएगा जिनके पास तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स की एफिलिएशन है और सुविधाएं बच्चों के लिए। यानी 12वीं तक के जो विद्यालय होंगे जो ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे उनको ये कक्षाएं संडे को छुट्टी वाले दिन लगेंगी आप किस तरह? बिल्कुल, कक्षाएं संडे को लगेंगी और बाकायदा इसके लिए भी एक शेड्यूल जारी किया जाएगा। इन सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन लिटरेचर भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर का प्रारूप भी इनको जो मॉडल ब्लूप्रिंट जिसे आप कह सकते हैं वह भी इनको पहले से दिया जाएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आएगा, इस प्रकार का एक सत्र जो इनका है वो डिफ़िकल्टी लेवल ये परीक्षा जो है मुख्य परीक्षाओं के साथ ही इनकी आयोजित करवाई जाएगी। बिल्कुल मुख्य परीक्षाओं के साथ ही आयोजित होगी, क्योंकि इसमें जो एक सेंसिटिविटी और इंटीग्रिटी का जो क्वेश्चन होता है परीक्षा की शुचिता पवित्रता का, वह खास ध्यान इसमें रखा जाएगा और उनके साथ ये परीक्षा होगी।